बूढ़ा बनाने वाली जवान चुड़ैल। एक छोटा सा गांव जिसका नाम मालगांव था। यह गांव अपने घने जंगलों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर था। लेकिन यहाँ एक चुड़ैल का किस्सा हर किसी की जुबान पर था। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल जवान दिखती है, लेकिन जो भी उसको मिलता है वह कुछ ही दिनों में बूढ़ा हो जाता है। कहते हैं कि वो चुड़ैल हमेशा जवान रहने के लिए लोगों की जवानी छीन लेती है। मालगांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक सुंदर लड़की मंजरी रहा करती थी। उसके खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन मंजरी का प्यार देवेंद्र किसी और से शादी करने जा रहा था। मंजरी ने देवेंद्र को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन देवेंद्र ने उसे दुत्कार दिया। तुम सोचती हो कि खूबसूरती ही सब कुछ होती है, पर ऐसा नहीं है। तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती तक ही सीमित है। इस अपमान से मंजरी टूट गई। उसने जंगल में जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसी जंगल में उसे एक रहस्यमय तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने उसकी मदद करने की पेशकश की और कहा, तुम्हारे पास इतनी खूबसूरती है कि लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। इसे अपनी ताकत बनाओ, लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को अंधेरे के हवाले करना होगा। मंजरी ने अपने बदले की आग में सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने तांत्रिक से विद्या प्राप्त की और एक चुड़ैल बन गई। अब वह जवान और खूबसूरत तो दिखती थी, लेकिन जो भी उसे देखता वह कुछ ही दिनों में बूढ़ा होकर मर जाता। हर कुछ महीनों में गांव के किसी न किसी जवान लड़के की अचानक हालत खराब हो जाती। पहले वो बीमार पड़ते, फिर उनकी त्वचा झुर्रियों से भर जाती और कुछ ही दिनों में वह 80 से 90 साल के बूढ़े दिखने लगते। अंत में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती। एक दिन गांव का एक जवान लड़का चुड़ैल के चंगुल में आ गया और बूढ़ा हो गया। उसकी माँ ने कहा, यह सब मंजरी चुड़ैल की वजह से हो रहा है। लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वह रात को जंगल के पास प्रकट होती है। गांव में 2 भाई बहन रहते थे, नंदनी और उसका बड़ा भाई अर्जुन। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अर्जुन अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था और गांव में खेती करके गुजारा करता था। अर्जुन ने गांव की कहानियों को हमेशा मजाक समझा। वह अक्सर कहता, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोई चुड़ैल नहीं होती। लोग अपनी बीमारी को बहाना बनाकर डर फैलाते हैं। लेकिन नंदनी को इन कहानियों पर यकीन था। वह अर्जुन को समझाती, भाई ऐसी बातें बिना वजह नहीं फैलती, हमें सचेत रहना चाहिए। एक रात जब अर्जुन खेत से घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक सुंदर युवती को देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी और बेहद सुंदर लग रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? जंगल में रात को घूमना खतरनाक हो सकता है। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। अर्जुन को उसकी बातों में कुछ अलग सा लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह उसके साथ थोड़ी देर बातें करता रहा। फिर युवती ने कहा, मैं मंजरी हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान गया। लेकिन जैसे ही वह मंजरी को जंगल की तरफ छोड़ने गया, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। मंजरी गायब हो चुकी थी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया। अगले दिन से अर्जुन की तबीयत खराब रहने लगी। वह कमजोर महसूस करने लगा। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरने लगी और कुछ ही दिनों में वह बूढ़ा दिखने लगा। नंदनी यह देखकर घबरा गई। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने अर्जुन की हालत देखकर कहा, यह मंजरी चुड़ैल का काम है। उसने अर्जुन पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो अर्जुन की मौत तय है। नंदनी ने तय किया कि वह अपने भाई को बचाएगी। उसने पंडित जी से कहा, क्या कोई तरीका है जिससे इस चुड़ैल को हराया जा सके? पंडित जी ने बताया, तुम्हें उस तांत्रिक की गुफा में जाना होगा जिसने उसे यह शक्ति दी थी। वहाँ तुम्हें एक विशेष मंत्र मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मंजरी तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। नंदिनी ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंगल की ओर रुख किया। वह अर्जुन की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह डरी नहीं। आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंची।
गुफा के अंदर एक किताब रखी थी जिसमें मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही नंदिनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंजरी चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। मंजरी ने गुस्से में कहा, तुम कौन होती हो मेरे रास्ते में आने वाली? तुम्हारा भाई मेरे प्यार का मजाक उड़ाने वाले लोगों का हिस्सा है, वह मरेगा। नंदिनी ने हिम्मत से कहा, तुम्हारी लड़ाई मेरे भाई से नहीं, अपने अतीत से है। मैं तुम्हें शांति देने आई हूँ। मंजरी ने अपनी शक्तियों से नंदिनी पर हमला किया, लेकिन नंदिनी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। मंत्र की ताकत से मंजरी कमजोर होने लगी। मंत्र पूरा होते ही मंजरी रोने लगी। उसने कहा, मैंने बहुत गलत किया, मैं अब और नहीं जीना चाहती, मुझे माफ कर दो। मंजरी की आत्मा गुफा में जलकर राख हो गई। तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो चुकी थी और अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गया। नंदिनी की बहादुरी के कारण मालगांव में फिर से शांति लौट आई।